welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part second of the interesting chapter that is the Kingdom of Fools. तो हमने पार्ट 1 इसका कर लिया है. अगर आपने पार्ट 1 अभी तक जाकर के नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि तभी आप पार्ट 2 से कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से. इस स्टोरी में आप देखेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देती हूँ कि जो एक वहाँ का राजा है, वहाँ उसने वहाँ पे दिन को रात, दिन और रात को दिन कर रखा है. लोग दिन में सोते हैं, रात में वर्क करते हैं. और वहाँ पर जो है एक गुरु और डिसिपल भी आए थे, बट गुरु को सब कुछ अजीब लगा तो वापस चले गए. फिर एक डिसिपल जो है वो वहीं रह गया, उसको वहाँ अच्छा लग रहा था कि वहाँ हर चीज़ 1 डुडू या 1 रुपीज़ की मिल रही थी, आप कह सकते हो. बट वहाँ पे अभी एक केस चल रहा है जो राजा सॉल्व कर रहा है कि एक चोर है, उसके ऊपर दीवार गिर गई थी. तो जो है वो बोल रहा है, उसका भाई ने कंप्लेन करा है कि मेरा भाई इस दीवार गिरने से मर चुका है और इसका ज़िम्मेदार ये घर का मालिक है. घर का मालिक कहता है मैं नहीं हूँ, जिसने दीवार बनाई है वो है. तो फिर उसको बुलवाया जाता है, तो वो भी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. तो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. कह रहे हैं कि जैसे ही उसको बुलाया गया मिस्त्री को, तो उन्होंने कहने वाले थे जो राजा थे कि भाई स्टार्ट करना चाहिए, जो भी मतलब सज़ा है वो मिलनी चाहिए इस ब्रिकलेयर को. तो ब्रिकलेयर कहता है कि पहले अपने आप को ये ऑर्डर दें, मुझे सज़ा दें, पहले मेरी बात सुन ली. हाँ ये वॉल मैंने ही बनाई थी और हाँ ये वॉल अच्छी नहीं है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. तो उसने कहा क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम वॉल बनाने में था, इसलिए वॉल जो है ठीक से नहीं बनी. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो उसने कहा मुझे याद है जब जिस दिन मैं दीवार बना रहा था, तो उस दिन एक गर्ल जो थी, एक डांसिंग गर्ल थी, जो स्ट्रीट से बार बार जो है ऊपर नीचे कर रही थी, और उसके जो एंकलेट्स यानी उसके पायल जो थे वो छम छम बोल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, जिंगलिंग कर रहे थे. और इसलिए मैं अपना ध्यान जो है अपनी आंखें जो है उस दीवार पे नहीं रख पाया और मैं उसी को देख रहा था. तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए. आई नो वेयर शी इज़, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है. यू आर राइट द केस डीपेंस, अब केस और गहरा हो गया, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है वी मस्ट लुक इनटू इट, देखते हैं हम. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इतना आसान नहीं है इतने मुश्किल केस को जज करना. लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़. कहा राजा ने पहले आप उस डांसर को बुलाएं, कहाँ पर है वो, जहाँ भी है वहाँ से उसे बुलाया जाए. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट. अब भाई वो डांसिंग गर्ल उस टाइम पर थी ना, अभी तो बहुत बूढ़ी औरत हो चुकी है, तो बड़े आराम से कैसे ना कैसे करके कोर्ट आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम. तो पूछा गया भाई कि क्या तुम ही थी जो स्ट्रीट में ऊपर नीचे करके घूम रही थी उस दिन जब ये दीवार बना रहा था और तुमने इसे देखा. येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल. तो उस लेडी ने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम अपनी पायल की आवाज़ कर रही थी और वहाँ घूम रही थी. यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुम उस टाइम यंग भी थी यानी खूबसूरत भी होगी, तुमने उसका जो ध्यान है वो भटकाया है. सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसीलिए उसने जो है बुरी दीवार बनाई है. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और वो एक गरीब चोर के ऊपर गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने ही उस मासूम इंसान को मारा है. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें जो है इसकी सज़ा मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने 1 मिनट सोचा. उस औरत ने फिर कहा माई लॉर्ड वेट, रुकिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि क्यों मैं उस दिन ऊपर नीचे घूम रही थी उस स्ट्रीट में. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना जो है सुनार को दिया था. टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, अब तक की ज्वेलरी बनवाने के लिए. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो बहुत एक लेजी इंसान था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने ढेर सारे एक्सक्यूज़ बनाए. सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, उसने कहा कि अभी देगा जब भी देगा. एंड सो ऑन ऑल डे ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, तो उसी की वजह से मैं पूरे दिन जो है चक्कर काटती रही ऊपर नीचे के. टू हिज हाउस अ डजन टाइम, बार बार मैं उसके घर आ जा रही थी. दैट वॉज वैन द ब्रिकलेयर सॉ मी, तभी ब्रिकलेयर और इस मिस्त्री ने मुझे देखा. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, तो मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड. इट इज़ अ डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, तो ये जो है ये सुनार की गलती है, मेरी गलती नहीं है. उस औरत ने कहा, उस डांसिंग गर्ल ने. पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग, तो राजा ने सोचा बात तो ठीक कह रही है, गलती इसकी नहीं है. वेइंग द एविडेंस, उन्होंने एविडेंस को भी तोला. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, तो उन्होंने कहा चलो मैं आखिर में जो है असली जो इसका जिम्मेदार है वो मिल गया है, ठीक है, जो गुनहगार है वो हमें मिल गया है. गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, बुला के लेके आओ सुनार को जहाँ भी वो छुपा है.
एक बार में, एट वंस द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो वो भाई ढूंढ के उस सुनार को लेकर के आए जो अपनी दुकान की किनारे कोने में छुपा था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टॉल। तो जब उसको पता चला कि उसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है तो उसने भी अपनी स्टोरी बना ली, ठीक है, बताने के लिए। माई लॉर्ड ही सैड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। उसने कहा मैं एक छोटा सा सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये बात सच है, मैंने इसे कई बार अपने घर बुलाया था। आई गिव हर एक्सक्यूजेज, मैंने कई बहाने भी बनाए थे, बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। उसने कहा कि हाँ भाई मैं जो है इसका, क्योंकि जो ज्वेलरी थी वो बना नहीं पाया था, ठीक है, क्योंकि मैं किसी अमीर मर्चेंट जो था उसके ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनकी शादी थी, एंड दे वुडेंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो पता है जो अमीर लोग होते हैं वो कितने बेसब्रे होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, तो उन्होंने पूछा भाई कौन है ये जो मर्चेंट था, ठीक है। हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, जिसकी वजह से तुमने इस गरीब औरत की ज्वेलरी टाइम पर नहीं बनाई। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको ऊपर नीचे घुमवाया, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर का दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से वॉल खराब बनी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो कि दीवार जो है इस गरीब इंसान के ऊपर गिर गई और इस इंसान को जो है उस दीवार ने जो है मार दिया। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, तो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार ने उस मर्चेंट का नाम बताया। तो उस मर्चेंट का नाम क्या था? एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो वो कौन निकला? वो वही इंसान निकला जिसका वो घर था, जिसकी दीवार जो है गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब तो भाई घूम फिर के कहानी वहीं आ गई, ठीक है, जहाँ से शुरू हुई थी। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, वो वापस से उस मर्चेंट के पास आए। वैन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, फिर उसको गुस्से से बुलाया गया वापस कोर्ट। ही अराइव फ्लाइंग, वो रोता हुआ है। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी। उसने कहा भाई मैं नहीं था, मेरे पापा ने वो ज्वेलरी ऑर्डर करी थी। ही इज़ डेड आई एम इनोसेंट, वो तो भाई जो है मर चुके हैं और मैं बिल्कुल ही बेगुनाह हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, उन्होंने उनके मिनिस्टर से बात करी एंड रूल्ड डिसिसिवली, ठीक है, और फिर उन्होंने सोचा इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बात सच है, तुम्हारे फादर जो हैं वो असली मर्डर हैं। ही इज़ डेड, तो वो तो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस प्लेस, तो उनकी जगह किसी को तो जो है सज़ा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तो तुमने हर चीज़ उनकी जो है ली है उनसे, जो भी उनकी सब चीज़ें थी वो तुम्हें मिली उनकी मरने के बाद, ठीक है, हर चीज़ तुमने उनकी हत्या ली। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, तो उनकी अच्छाइयाँ भी और उनके गुनाह भी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट योर आईज ऑन यू, तो मैं तो पहले ही समझ गया था जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम्हें इसकी जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, उन्होंने कहा भाई नया जो है वो बनाओ पट्टा वगैरह जिसमें फांसी से दी जाती है। एज अ सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, तो जितने भी सर्वेंट्स थे वो गए, उन्होंने उसको स्टेक को भाई शार्पन करा और रेडी करा कि भाई अब क्रिमिनल को सज़ा मिलेगी। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake, तो देखा गया भाई मर्चेंट जो था वो तो बहुत पतला है, वो उस स्टेक पे नहीं आ सकता है। He appealed to the king's common sense, the king too worried about, तो अब जो किंग है फिर परेशान हो गए कि अब कैसे से सज़ा दी जाए। What shall we do, अब हमें क्या करना चाहिए? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, तो उनका अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा भाई अब हमें जो है एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए, मोटा सा इंसान जो इस पटले पे सही से फिट हो जाए और जिसको हम फांसी दे सकें। द सर्वेंट वो इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, पूरे टाइम वो पूरे टाउन में घूमे जितने भी सर्वेंट थे और उन्होंने ढूंढा कोई मोटा इंसान जो है मिल जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, तो उनकी नज़र किससे पड़ी? उस शिष्य पे जिससे जो अपने गुरु के साथ इस टाउन में आया था और उसके गुरु ने कहा था कि तुम मेरे साथ वापस चलो, ये सेफ़ जगह नहीं है, पर उसने गुरु की बात नहीं मानी, तो उसको ये लोग पकड़ के ले गए। क्यों? क्योंकि उसने खूब अपने आप को मोटा कर लिया था। फ्री के बनानास, राइस, व्हीट, घी जो सब एक एक दूध में या फिर एक एक कह सकते पैनी में मिल रहा था, तो खा के फ्री का माल आप कह सकते हो बहुत अपने आप को मोटा कर लिया था, तो उन्हें मोटा इंसान चाहिए था। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, ही cried। उसने कहा भाई मैंने क्या गलत करा है, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं बहुत ही जो हूँ
क्या हूँ, मतलब बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है। तो यहाँ पर ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है वो जो शिष्य है, ठीक है, डिसिपल है। तो आई होप आपको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लगनी भी चाहिए कि है इंटरेस्टिंग, बट अभी के लिए हम ये कहानी इतनी ही रखेंगे। इसकी आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, स्टोरी यहाँ तक सुन लिए, तो लाइक का बटन जो है प्रेस करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी विद योर फ्रेंड्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।